हेलो एवरीवन, जय हिंद। वेलकम टू झा सर अकेडमी फॉर आईएएस। गाइज, यहाँ पे आपको सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कराई जाती है और हेल्प की जाती है कि आपको किस तरीके से प्रिपेयर करना है। यहाँ पे आपको आपकी प्रिपरेशन को एनहांस करने के लिए कुछ फ्री कंटेंट्स प्रोवाइड किए जाते हैं आपकी प्रिपरेशन के लिए। कहाँ पे आपको यूट्यूब प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। आप यूट्यूब पे जब जाएंगे तो आपको वहाँ पे वेरियस प्लेलिस्ट अवेलेबल होंगी, जहाँ पे आपको जो डेली करंट अफेयर्स के लेक्चर्स अपलोड किए जाते हैं आपको उनकी प्रॉपर तरीके से प्लेलिस्ट अवेलेबल होगी। उसी के साथ साथ आपको मंथली प्लेलिस्ट भी मिलेगी करंट अफेयर्स की और ईयरली प्लेलिस्ट भी मिलेगी। और साथ ही जो करंट अफेयर्स डेली बेसिस पे आप लोगों को प्रोवाइड किए जाते हैं उन्हीं की फ्री ऑफ कॉस्ट आपको पीडीएफ्स भी दी जाती है हमारे टेलीग्राम चैनल पे। सो गाइज, अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो तुरंत डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पे आपको लिंक प्रोवाइडेड होगा जहाँ से आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ से आप हमारी सारी पीडीएफ्स का एक्सेस ले सकते हैं। और उसी के साथ साथ गाइज, आप लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया है मेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस का। आपको आपके लिए डेली बेसिस पर एनालिसिस किया जाता है और उसकी आप लोगों को प्लेलिस्ट प्रोवाइडेड है हमारे यूट्यूब चैनल पे ही। अलग अलग पेपर में प्रोवाइडेड है आप लोगों के कन्वीनियंस के लिए, GS1, GS2, GS3 एंड GS4 की। उसी के साथ साथ आप लोगों के लिए जीएस के अलग अलग सब्जेक्ट्स की भी प्लेलिस्ट अवेलेबल है। इकोनॉमिक्स है, जैसे सीसैट की आप लोगों के पास प्लेलिस्ट होगी और हिस्ट्री की भी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी जो कि बिल्कुल फ्री होगी, वो आपको यूट्यूब पे ही अवेलेबल होगी। और इन्हीं प्लेलिस्ट में साथ ही साथ नए नए कंटेंट्स भी रेगुलर बेसिस पे ऐड ऑन किए जाएंगे, जिसके लिए आप लोगों को झा सर अकेडमी को रेगुलरली फॉलो करना है और अपनी प्रिपरेशन को एनहांस करना है, राइट। और उसी के साथ साथ गाइज, कुछ पेड कोर्सेज भी हैं जो आप लोगों के लिए लाए गए हैं झा सर अकेडमी फॉर आईएएस के द्वारा, जो जिन पेड कोर्सेज को झा सर खुद पर्सनली मेंटोर करते हैं, खुद उसको रिलेट करते हैं। जैसे कि जीएस का प्री प्लस मेंस बैच है गाइस, बिल्कुल जीरो से तैयारी करवाई जा रही है। झा सर खुद तैयारी करवाते हैं, पर्सनल गाइडेंस आपको दी जाती है, प्रॉपर तरीके से आपको अटेंशन प्रोवाइड की जाती है और बिल्कुल बेसिक से आपको तैयारी करवाई जा रही है आपकी प्रिपरेशन को एनहांस करने के लिए, राइट। तो आप इन कोर्सेज को भी ज़रूर ज्वाइन कीजिए। जैसे कि एक मेंस का भी आंसर राइटिंग का टेस्ट सीरीज बैच चल रहा है और प्रीलिम्स का भी टेस्ट सीरीज कोर्स चल रहा है गाइज, जो आपको हमारी ऐप पे टेस्ट सीरीज प्रोवाइड की जाएंगी। 10,000 क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस कराई जाएगी। वो 10,000 क्वेश्चंस आपको कहाँ पे अवेलेबल होंगे? झा सर अकेडमी फॉर आईएएस की वेबसाइट पे भी अवेलेबल है और हमारा एक ऐप भी है झा सर अकेडमी फॉर आईएएस। आप अगर डालेंगे तो प्ले स्टोर से आपको वो ऐप मिल जाएगी, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पे आपको प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज का एक्सेस भी मिल जाएगा और उसी के साथ साथ इतनी बेहतरीन ऐप है कि आपको वहाँ पे स्टडी टूल्स भी अवेलेबल हैं कि आपकी जो स्टडी है आप उसको ट्रैक कर सकते हैं कि आप कितना टाइम इफेक्टिवली स्टडी कर रहे हैं। तो इस ऐप को गाइज ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा, डाउनलोड कीजिएगा और वेबसाइट भी अवेलेबल है। उस वेबसाइट पे भी आप जाके सब कुछ एक्सेस कर सकते हैं जो कि ऐप पे अवेलेबल है, राइट। सो गाइज, झा सर अकेडमी को रेगुलरली फॉलो करते रहिएगा। हाँ जी भाई, आवाज़ आ रही है, सुन पा रहे हैं? ये बहुत बहुत स्वागत है सभी विद्यार्थियों का। चलिए, ठीक ठीक। रघु जी आज न्यू स्टूडेंट है। रघु जी, आप ऐसे टाइम पे आए हैं बेटा। नया टॉपिक अपन कल स्टार्ट करेंगे। आज तो थोड़ा कठिन होने वाला है, शायद थोड़े क्वेश्चंस आज कठिन होने वाले हैं। कोडिंग डिकोडिंग ये अपन पढ़ रहे हैं, पर क्वेश्चन थोड़े टिपिकल होने वाले हैं, तो इसीलिए भाई मैं पहले से ही बता दूं कि आज खतरनाक होने वाला है। हाँ, पर कल से ज़रूर अपन नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, तो कल क्वेश्चंस आसान होंगे, स्टार्टिंग से समझेंगे। तो पहले बच्चे आ जाएं तो फिर मैं स्टार्ट करवाता हूँ आपको। क्वेश्चंस कैसे हैं? ये क्वेश्चन आपके सामने है बेटा। व्हाट इज़ द कोड ऑफ लूज? इसका कोड आपको बताना है।
बहुत बढ़िया रघु जी, बहुत बढ़िया, बस ऐसे ही डेडिकेशन होना चाहिए, ज़रूर कवर हो जाएगा, सब कवर हो जाएगा। तो क्वेश्चन है, in certain code language India will lose the test series is written as MORATICDA और SU। ऑस्ट्रेलिया विल बी चैंपियन का कोड आपको दिया है, ऑस्ट्रेलिया विन द सीरीज का कोड आपको दिया है ना, इंडिया मस्ट विन का कोड आपको दिया हुआ है, टेस्ट चैंपियन का कोड आपको दिया हुआ है, तो ये सारी चीज़ें दी हैं। नमस्कार जी प्रीत जी, नमस्कार। सत्य प्रकाश जी, बहुत बहुत स्वागत है सत्य प्रकाश जी। तो देखो भाई, क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए काफ़ी सारी जगह की भी ज़रूरत पड़ेगी। इंडिया विल लूज द टेस्ट इंडिया विल लूज टेस्ट सीरीज, इसका कोड आपको क्या दिया है, MORATICDA और SU। अब इसमें आप बेटा ये बिल्कुल नहीं सोचेंगे, इसमें आप ये बिल्कुल नहीं सोचोगे कि ऑर्डर में है कोड, मतलब ऐसा नहीं कि इंडिया का कोड क्या हो गया, MO हो गया, विल का कोड क्या हो गया, RA हो गया, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना कि जो कोड्स हैं वो ऑर्डर में कोई ज़रूरी नहीं है कि ऑर्डर में हो। तो ऐसे क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करेंगे, अगर ऑर्डर में होता तो लूज का कोड तो आप सीधा सीधा क्या लगा देते, TIC लगा देते अगर वो ऑर्डर में ही होता, पर ऑर्डर में हो ऐसा बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है ना। सबसे पहली तो मेरी ये बात हो गई ज़रूरी बात, ये पहला वाला कोड हो गया है ना। अब दूसरे स्टेटमेंट को अपन पढ़ते हैं, ऑस्ट्रेलिया विल बी द चैंपियन, ऑस्ट्रेलिया विल बी चैंपियन, एक एक वर्ड को ध्यान से, विल बी चैंपियन, इसका कोड आपको क्या दिया हुआ है, DIC PA PHI CHA, इसका कोड ये हो गया, ठीक है जी। अब अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो दो स्टेटमेंट आपने लिखे हुए हैं, इनमें बहुत ध्यान से मेरी बात को समझना कि पहले वाले में इंडिया विल लूज टेस्ट सीरीज, ऑस्ट्रेलिया विल बी चैंपियन, इसमें क्या कॉमन है, तो आप कहोगे सर एकमात्र चीज कॉमन दिख रही है दोनों में, और वो दोनों में क्या कॉमन दिखाई दे रहा है, विल कॉमन दिखाई दे रहा है। बच्चे बात समझ में आ रही है। अब मैं कहूंगा कि कोड क्या कॉमन है, तो आप ध्यान से अगर देखो कि दोनों में क्या कॉमन है, तो यहां पे MORATICDA SU, तो यहां पर कॉमन अगर देखा जाए, मैंने सब सही लिखा है, DIC DA PHI और CHA। अच्छा ये मैंने मैंने बाय मिस्टेक एक चीज़ गलत लिख दी, बस यहाँ पर ये मैंने गलत लिख दिया है बाय मिस्टेक, ये मेरे को सही लिखना चाहिए था। हाँ, ये जो कोड है ना, ये कोड क्या है बेटा, ये कोड आपका है ऑस्ट्रेलिया विल बी द चैंपियन का DIC और DA है, DA। तो आप कहोगे सर विल कॉमन है और उनका कोड क्या कॉमन है। गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग, बिल्कुल सही बेटा। बफरिंग हो रही है क्या? हाँ बिल्कुल सही बेटा, DA कॉमन है, बहुत बढ़िया। तो ये जो कॉमन है इसके बेसिस पे आप डिसाइड करेंगे। क्या अप्रोच समझ पा रहे हो बेटा ऐसे क्वेश्चंस की? अप्रोच क्या है ना, अप्रोच क्या है कि जो कॉमन है वो है विल, और जो कोडिंग में जो कॉमन है वो क्या कॉमन है, DA। तो मतलब अब मैं यहां पे लिखता जाऊंगा कि जो विल का कोड है वो क्या हो जाएगा, वो DA हो जाएगा। हमने अभी तक सिर्फ इतनी बात पता करी है। अब आते हैं अगले पॉइंट के ऊपर। ये जो मैं करता जा रहा हूं मैं उसको अंडरलाइन कर दूंगा। इंडिया विल लूज टेस्ट सीरीज हमने पढ़ लिया, ऑस्ट्रेलिया विल बी द चैंपियन ये भी हो गया, ऑस्ट्रेलिया विन द सीरीज अगला है, ऑस्ट्रेलिया विन द सीरीज, इसको लिखते हैं ऑस्ट्रेलिया विन द सीरीज, ऑस्ट्रेलिया विन द सीरीज। द लगा है कि नहीं लगा? हाँ, ऑस्ट्रेलिया विन द सीरीज का PA PHI MOKI, PA PHI MOKI। अब आपसे मैं पूछूं कि क्या कुछ कॉमन है, तो आप बेटा बहुत ध्यान से अगर देखोगे,
बहुत ध्यान से अगर आप देखते हो, देखो ठंडे दिमाग से करना आपको सवाल, एकदम कोई जल्दबाजी नहीं। तो आप देखते से पहचान जाओगे कि सर यहां पर ऑस्ट्रेलिया कॉमन है कि नहीं बच्चे? ऑस्ट्रेलिया कॉमन है। और मैं कहूं कोड क्या कॉमन है, तो आप कहोगे सर PHI कॉमन है कि नहीं? तो ऑस्ट्रेलिया का कोड क्या हो जाएगा? ऑस्ट्रेलिया का कोड हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया मैंने शॉर्ट में लिख दिया, ऑस्ट्रेलिया का कोड क्या हो जाएगा? PHI। क्या सभी बच्चे सहमत है? बेटा कमेंट करते जाओ ताकि मैं समझता जाऊं कि आपको आ रहा है समझ में, ठीक है ना? चलिए आते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद अगला क्या है? अभी अगला क्या बचा हुआ? अच्छा, इन्हीं के बेसिस पे बहुत सही कह रहे हो बेटा, सीरीज, बहुत सही पॉइंट आपने उठाया। किस बच्चे ने? अंसारी जी ने कहा। अंसारी जी कह रहे हैं कि सर सीरीज भी तो कॉमन है। भाई बिल्कुल सही बात है कि पहले और तीसरे में सीरीज भी कॉमन है, सिर्फ और सिर्फ सीरीज ही कॉमन है। और सीरीज का कोड क्या कॉमन है? तो आप कहोगे सर इनमें एमओ कॉमन है कि नहीं? एमओ कॉमन है। तो मेरे को ये पता पड़ गया कि सीरीज का जो कोड है वो क्या है बच्चे? सीरीज का कोड है एमओ। ठीक, सीरीज का कोड क्या है? एमओ है। यहां तक हमें बात समझ में आ रही है। अब बढ़ते हैं आगे, अगला पॉइंट देखते हैं। अगले पॉइंट में हमसे कहा जा रहा है, मैं यहां पर लिखूंगा नीचे की तरफ, ये ऑस्ट्रेलिया विल विन द सीरीज भी हमने कर लिया है। अब इंडिया मस्ट विन, इंडिया मस्ट विन का जो कोड है, इंडिया मस्ट विन का जो कोड है ये है LAKITIC, LAKITIC ये है। तो अब अगर आप देखोगे कि इसमें क्या कॉमन है, अब मैं कॉमन छांटूंगा अगर, बिल्कुल इंडिया कॉमन है पहले, तो पहले में और इसमें इंडिया कॉमन है। और इनमें कोड क्या कॉमन है? तो आप कहोगे सर इंडिया कॉमन है, कोड क्या कॉमन है भाई? TIC कॉमन है, TIC कॉमन है ना। तो इंडिया का कोड क्या हो गया बच्चे? इंडिया का कोड हो गया TIC। ठीक, बहुत बढ़िया। अब क्या कॉमन है? आप कहोगे सर विन कॉमन दिखाई दे रहा है, विन कॉमन दिखाई दे रहा है ना। वो भी किस में दिखाई दे रहा है? इसमें और इसमें क्या दिखाई दे रहा है? विन। और कोड क्या कॉमन दिखाई दे रहा है? KI। तो विन का कोड क्या हो गया? KI। भैया विन का कोड क्या निकल के आ गया? KI। बहुत बढ़िया, विन का कोड हो गया KI। ज्योति जी सीसेट का सिलेबस बेटा कम से कम आप मान के चलो बस 1.5 महीने के अंदर अंदर सब हो जाएगा, 1.5 महीने के अंदर अंदर सब, ठीक है ना। अच्छा, अब मैं ये समझ गया कि मस्ट का कोड क्या हो गया? LA। मस्ट का कोड क्या हो गया? LA। मस्ट का कोड क्या हो गया? LA, जो बचा हुआ था, है ना। द का कोड क्या हो गया? PA। द का कोड क्या हो गया? PA। अब लूज का कोड क्या होगा? लूज का कोड बेटा ध्यान से समझना, अभी हमें लूज का एग्जैक्ट नहीं पता क्योंकि हमें टेस्ट का कोड भी नहीं पता है। तो हाँ, लूज का जो कोड होगा या तो RA होगा या तो SU होगा, या तो RA होगा या तो SU होगा। अच्छा, अभी भी कंफर्मेशन तो है ही नहीं है यहाँ पे। मस्ट तो कहीं कॉमन है नहीं, द भी कहीं है नहीं है, टेस्ट भी अब कहीं कॉमन है नहीं है यार। ये तो और कुछ दिया है क्या? अच्छा, ये तो दिया है ना टेस्ट, ये आखिरी पॉइंट तो मैंने ध्यान ही नहीं दिया। अभी तो ये भी तो दिया है, टेस्ट चैंपियन भी तो दिया हुआ है यार। एक और पॉइंट बचा हुआ है, इसको भी मैं लिखूंगा। हाँ, अभी तो एक और पॉइंट बचा है मेरे पास, वो है टेस्ट चैंपियन। टेस्ट चैंपियन का कोड क्या है? DIC और RA, DIC और RA। तो आप कहोगे कि सर यहाँ पर चैंपियन कॉमन है कि नहीं बच्चे? कॉमन, देखो चैंपियन ये रहा और चैंपियन ही यहाँ पर है। चैंपियन का कोड क्या हो गया? DIC। चैंपियन का कोड क्या हो गया? DIC। टेस्ट का कोड क्या हो जाएगा? टेस्ट का कोड है बेटा RA, तो यहाँ पर टेस्ट का कोड क्या हो गया? RA। तो बचा क्या? लूज का कोड क्या हो जाएगा? लूज का कोड SU हो जाएगा। इतनी मेहनत के बाद आखिरी में जाके निकल के आया लूज का कोड क्या हो जाएगा? चैंपियन। बिल्कुल सही, आप लोग साथ साथ भी करते जा रहे हैं, मजा आ रहा है, बढ़िया, बहुत बढ़िया। सु हो जाएगा बिल्कुल,
क्योंकि यहां मैंने ये एक मैं आखिरी पॉइंट लिखना भूल गया था, क्योंकि इससे आखिरी पॉइंट से हमें टेस्ट का कोड पता पड़ जाएगा। टेस्ट का कोड क्या निकल के आ जाएगा? टेस्ट का कोड निकल के आ जाएगा सीधा सीधा RA। तो फिर बचा क्या? टेस्ट का जब RA हो गया तो लूज का क्या हो जाएगा? SU हो जाएगा। सभी बच्चे सहमत हैं या नहीं? बेटा ये है एकदम क्रिटिकल कोडिंग डिकोडिंग। बढ़े आगे। चलिए अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं फिर। हाँ टाइम कंज्यूमिंग है राजवीर जी, टाइम कंज्यूमिंग है, क्योंकि यहां पर आपसे सवाल एक नहीं पूछा जाएगा। यहां पर सवाल देखो, सेम क्वेश्चन आपसे एक और पूछ लिया उसी में, तो आपको BE का कोड बताना है। अब देखो BE का कोड क्या हमने कहीं निकाला है? तो BE यहां पर रिमेनिंग था, जिसका कोड क्या रिमेनिंग था? CHA। राजवीर जी बात समझ में आ रही है? अगर आपने एक सवाल हल कर लिया तो आपसे कम से कम उसी से जुड़े हुए 3 से 4 सवाल पूछे जाएंगे। BE का कोड क्या हो जाएगा? तो BE का कोड हो गया CHA, है ना? तो ये तो मैंने 2 ही रखे हैं, पर इसमें से कम 4 से 5 सवाल आपसे बच्चे पूछे जाते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, एकदम सही राजवीर जी, सत्य प्रकाश जी, बहुत बढ़िया। चलो अगले क्वेश्चन पर आए बेटा, है ना? मैं और देखूं और ऐसा क्वेश्चन मेरे पास है क्या? और एक आधा क्वेश्चन ऐसा हम करते हैं। ये तो हमने सब कल कर लिए थे। एक सेकेंड रुको आप लोग, स्टार्टिंग से। ये हो गया एक क्वेश्चन, है ना? इस टाइप का एक आधा और होना चाहिए मेरे पास। ये तो सब हमने कल कर ही लिए थे। ये भी हो गए थे, ये भी हो गए थे। हाँ ये रहा एक और ऐसा ही क्वेश्चन। बहुत बढ़िया सवाल है। बिल्कुल राजवीर जी, सीसेट में आप देखेंगे सेम क्वेश्चंस पहले आए हुए हैं, पर हाँ सारे सीसेट के क्वेश्चंस नहीं है बेटा। हर एक एग्जाम का, वनडे एग्जाम्स में भी ऐसे क्वेश्चंस आए हुए हैं। ये वाला क्वेश्चन करो अब आप। इसको अपन थोड़ा, हाँ चलो ठीक है, जगह जितनी है उतने में अपन कोशिश करेंगे हल करने की। बिल्कुल सत्य प्रकाश जी, बिल्कुल एकदम दिमाग आपका खुल जाएगा। और बैंकिंग में तो और ज़्यादा क्रिटिकल आता है, पर यूपीएससी सीसेट में अच्छे सवाल आते हैं। यूपीएससी सीसेट में सही में अच्छे आते हैं। स्टेट पीएससीज में भले उतना क्रिटिकल ना है, पर यूपीएससी में तो अच्छा क्वेश्चन आता है। चलो करते हैं स्टार्ट। बहुत ठंडे दिमाग से करेंगे, और आप ये बिल्कुल मत सोचना कि सवाल अधूरा होगा। बहुत ही रेयर केसेस है कि सवाल अधूरा दिया जाता है। सवाल एकदम पूरा होगा, बस हमें ध्यान से करने की ज़रूरत है। राइजिंग प्राइजेस आर मेन प्रॉब्लम। राइजिंग प्राइजेस आर मेन प्रॉब्लम। इसका कोड आपको दिया है KU POO QI DASU। पहला ही होगा, इसको अपन अंडरलाइन करते जाएंगे कि ये हो चुका है। ठीक, अगले की बात करते हैं। अगला कोड है कंट्रोल द प्राइजेस। राइजिंग लिखा है यार, ये राइजिंग नहीं, यहाँ राइजिंग आना चाहिए। यहाँ स्पेलिंग मिस्टेक है, ये राइजिंग होगा, है ना? कंट्रोल द प्राइजेस राइजिंग मोर रेपिडली
इज रिटन एज JA QI CHI NIC POO। क्या कुछ कॉमन है, देखें अपन क्या कुछ कॉमन है इतने की बेसिस पे। तो राइजिंग और प्राइजेस कॉमन है, दो चीजें कॉमन है, तो एग्जैक्ट तो अभी नहीं बता पाएंगे, है ना। हाँ, दो चीजें कॉमन है। चलिए और आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट देखिए, थर्ड पॉइंट आपको दिया है, ये भी अपन ने कर दिया है, कंट्रोल इन्फ्लेशन प्रॉब्लम। कंट्रोल इन्फ्लेशन प्रॉब्लम। बच्चे आप लोग भी कॉपी में लिख के ना साथ साथ सॉल्व करते जाओ। कंट्रोल इन्फ्लेशन प्रॉब्लम इज रिटन एज DACHIPIC। DACHIPIC। क्या अभी कुछ कॉमन आया? हाँ, प्रॉब्लम आ गया कॉमन, प्रॉब्लम कॉमन आ गया, सिंगल वर्ड हमें मिल गया कि जो कॉमन है ये है प्रॉब्लम। यहां भी है और प्रॉब्लम यहां भी है। और कोड की बात करूं तो क्या कॉमन है? तो DA कॉमन है। क्या कॉमन है? DA कॉमन है। तो सबसे पहले हमने ये पता कर लिया कि जो प्रॉब्लम है उसका कोड क्या हो जाएगा? प्रॉब्लम का कोड हो जाएगा बेटा DA। उम्मीद करता हूं सभी बच्चे यहां तक बात को समझ पा रहे होंगे, है ना। चलिए बढ़ते हैं आगे। इसके अलावा कुछ और? इन्फ्लेशन तो कहीं नहीं है। कंट्रोल, हाँ कंट्रोल देखो, इसमें और इसमें क्या कॉमन है? तो कंट्रोल कॉमन है ना। आप देखो, आप बच्चे भी पहचान गए होंगे, मेरे से जल्दी पकड़ लिया होगा आपने। तो यहां पर कंट्रोल कॉमन है और कंट्रोल के साथ साथ अगर मैं बात करूं कोड तो CHI कॉमन है। तो कंट्रोल का आपको पता पड़ गया। कंट्रोल का क्या है? कंट्रोल का CHI है। तो इसी से पता पड़ गया कि इन्फ्लेशन का जो कोड होगा वो PIC होगा। इन्फ्लेशन का जो कोड होगा बेटा वो PIC। अभी ये तो मैं समझाने के इंटेंशन से कर रहा हूं, तो मैं स्लो स्लो कर रहा हूं। चलिए ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद अगर कुछ और देखा जाए तो इन दोनों में क्या क्या कॉमन है? इसमें तो प्राइसेस और राइजिंग कॉमन है। अभी और आगे बढ़ना पड़ेगा, है ना। अब अगला जो है इसमें लिखा है मोर प्राइजेस अफेक्ट बैडली। तो इसको अगर मैं लिखूं मोर प्राइजेस अफेक्ट बैडली, इसको थोड़ा अपन इस साइड लिखते हैं जितनी जगह अपन यूज कर सकें। मोर प्राइजेस अफेक्ट बैडली। इसका जो कोड है वो क्या है? NICRAPOO और MO। अब कुछ कॉमन मिला तो आप कहोगे हाँ सर बिल्कुल मिल गया, कि हमें प्राइजेस कॉमन मिल गया। हमें क्या मिल गया? प्राइजेस कॉमन मिल गया यहां पर और यहां पर। और जो कोड कॉमन मिल रहा है वो क्या कॉमन मिल रहा है? तो POO कॉमन मिल रहा है बेटा। प्राइजेस का कोड क्या हो गया? बात समझ में आ रही है कि नहीं? PRICES, प्राइजेस का जो कोड हो गया वो क्या हो गया? POO हो गया। तो प्राइजेस का कोड अगर POO है तो यहां पर भी जो प्राइजेस हैं उसका कोड क्या हो गया? POO। तो बचा क्या है? राइजिंग। इसमें और इसमें अब राइजिंग कॉमन है, तो राइजिंग का कोड क्या हो जाएगा? क्या कॉमन है? अब QI कॉमन है ना। देखो दो कॉमन थे, राइजिंग भी कॉमन था और प्राइजेस भी कॉमन। प्राइजिंग का तो POO हो गया, तो राइजिंग का क्या हो जाएगा बेटा? राइजिंग का कोड हो जाएगा QI। राइजिंग का कोड क्या हो जाएगा? QI हो जाएगा, QI। बोलो बात समझ में आ रही है सभी बच्चों को? हाँ, अब इसके बाद और कुछ कॉमन है क्या? मोर कॉमन है। इसमें मोर भी कॉमन है। देखो यहां पे है मोर और यहां पर भी क्या है? यहां पर भी मोर है। और कोड क्या कॉमन है? तो NIC कॉमन है। NIC कॉमन है, तो NIC किसका कोड हो गया? मोर का कोड हो गया। NIC मोर का, सॉरी मोर का कोड क्या हो जाएगा? NIC। कोई बात नहीं बेटा, चिंता मत करो।
अगर नहीं दिया है कंसर्न का कोड, कोई चिंता वाली बात नहीं है। मैं किसका बता रहा था, हाँ मोर का कोड बता रहा था। मोर का कोड क्या हो गया, NIC। चिंता मत करो, सब अपन करेंगे डिस्कशन। अच्छा, इसके बाद अब और कुछ बचा है, पुअर आर रेपिडली अफेक्ट। पुअर्स आर रेपिडली अफेक्ट, तो इसका भी कोड आपको दिया है, पुअर्स आर रेपिडली अफेक्ट। इसका कोड क्या दिया आपको, इसका कोड दिया TIC DIC TIC, फिर दिया है DIC KU RU, ये दिया है। तो अब आप कहोगे कि सर अब क्या कॉमन है, रेपिडली। रेपिडली कॉमन है ना, तो रेपिडली का कोड भी हमें पता पड़ गया। देखो यहां पर भी है रेपिडली और यहां पर भी है रेपिडली, इसके अलावा तो कुछ कॉमन है नहीं। और कोड क्या कॉमन है, तो कोड कॉमन है, क्या कॉमन है भाई, TIC DIC। अब बचा क्या, JA बचा है। अब JA तो यहां पे है ही नहीं है, हाँ ये तो गड़बड़ हो गया ना मामला। पुअर्स आर रेपिडली अफेक्ट, रेपिडली कॉमन है पर कोड कुछ कॉमन है नहीं है, ना तो TIC है ना तो DIC है ना तो KU है ना तो RU। यहां पर अब आ गया कुछ ना कुछ एरर है क्वेश्चंस में। DIC कहां है बेटा, NIC है ना, ये तो NIC है, DIC तो है ही नहीं। अफेक्ट का अभी चलो देखते हैं जितना हो रहा है। अफेक्ट देखें तो अफेक्ट का कोड यहां पर भी है अफेक्ट और यहां पर भी है अफेक्ट, तो क्या कॉमन है, तो या तो RA या तो MU। ये RA, हाँ ये RA है, सॉरी यहाँ पर RA आंसर है ना। ये लास्ट में क्या था अपना, RA था, RA। तो क्या कॉमन है, RA कॉमन है ना। अफेक्ट, तो अफेक्ट का कोड क्या हो गया, RA। चलो इतने के बेसिस पे देखते सवाल हल हो रहा है कि नहीं हो रहा। हाँ पूछा है राइजिंग इन्फ्लेशन आर मेन कंसर्न, तो राइजिंग का कोड पता है क्या हमें, हाँ राइजिंग का कोड पता है। राइजिंग का हो गया हमारा QI। इन्फ्लेशन का कोड पता है बिल्कुल, PIC। उसके बाद R का कोड पता है क्या, R का कोड क्या हो जाएगा, R का कोड या तो ये होगा, एक सेकेंड हमारे पास ये कंफर्म नहीं है ना इनमें से R का कोड कौन सा है। R कहीं और है, हाँ R यहाँ भी है और R यहाँ भी है। और R का कोड क्या कॉमन है, तो आप कहेंगे TIC DIC KU कॉमन है, KU कॉमन है। तो R का कोड क्या हो जाएगा बेटा, R का कोड हो जाएगा KU कॉमन के बेसिस पे, तो ये हो गया KU। अब उसके बाद हाँ राइजिंग इन्फ्लेशन आर मेन कंसर्न। मेन का कोड पता है क्या हमें, मेन का कोड नहीं पता। मेन कहीं दिया है क्या, मेन भी कहीं नहीं दिया है, मेन तो कहीं दिया ही नहीं है। अच्छा ये रहा, तो ये जो मेन है क्या बचा है, सिर्फ SU ही तो बचा है। तो मेन बचा था और SU बचा था, तो मेन का कोड क्या हो गया, SU। अब कंसर्न का कोड क्या होगा नहीं पता, कोई भी नया वर्ड जो होगा ना जो इनमें नहीं है वो कंसर्न का कोड हो जाएगा बेटा, जो भी नहीं है। तो अगर मैं पहले ऑप्शन पे आऊं तो SU है, बिल्कुल है। उसके बाद PHI है, PHI कहीं ना कहीं दिया है क्या, PHI नहीं, ये हो सकता है कंसर्न का कोड। POO, अरे POO तो आएगा ही नहीं। KU और PIC, ये पहला ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता। आपको मैच करना है, PIC आ गया, KU आ गया, SU आ गया, QI आ गया, और PHI किसका हो गया बेटा, कंसर्न का कोड हो गया। ये आंसर, क्योंकि PHI कहीं भी नहीं दिया ना, PHI पूरे में कहीं नहीं दिया, तो वो किसका हो जाएगा, वो कंसर्न का कोड हो जाएगा। बी आपका आंसर सही है। और इनका ऑर्डर तो आप वैसे ही जानते हो, इधर का उधर हो सकता है, ऑर्डर तो कहीं भी हो सकता है, कोई भी अल्फा कोई भी कोड कहीं पर भी हो सकता है पोजीशंस के हिसाब से। पर फिर भी बता दूं क्वेश्चन में क्या एरर है कि रैपिडली का कोड नहीं मिल रहा। रैपिडली जो है ना उसका कोड, हालांकि उसके बगैर हमारा सवाल हल हो चुका है। बच्चे बात समझ में आ रही है आप लोगों को कि नहीं? रैपिडली का DIC दिया है क्या, कहाँ दिया है बेटा रैपिडली का DIC। अब अगर आप कह रहे हो कि रैपिडली का DIC, तो रैपिडली यहाँ भी है और रैपिडली यहाँ पर भी है, तो यहाँ तो बेटा DIC नहीं है ना, इसमें तो DIC है ही नहीं। अगर रैपिडली का मैं DIC मान लूँ, रैपिडली का अलग से दिया है क्या,
कहाँ दिया है रेपिडली का? अच्छा DIC है यहाँ पर, JAQI, एक सेकेंड, JAQICHINICP, अच्छा हाँ DIC ये बचा था, POO के बाद मैंने पूरा नहीं लिखा, हाँ वो नेक्स्ट लाइन में चला गया ना, इसलिए आप सही कह रहे हो बेटा, वो नेक्स्ट लाइन में चला गया इसलिए मैंने पूरा लिखा ही नहीं। DIC सही बोल रहे हो, एकदम सही बोल रहे हो, रेपिडली का कोड क्या हो जाएगा? DIC। हाँ 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 बिल्कुल बिल्कुल, DIC यहाँ नीचे दिया है, मैं POO तक लिखा था, मैंने DIC लिखा नहीं, नेक्स्ट लाइन में था, ध्यान नहीं दे पाया मैं, तो बिल्कुल सही है, फिर तो रेपिडली का कोड क्या हो जाएगा? DIC हो जाएगा। बिल्कुल सही बेटा, बिल्कुल सही। तो रेपिडली यहाँ भी है DIC, यहाँ भी है रेपिडली DIC, बिल्कुल सही कह रहे हो आप लोग, वो नेक्स्ट लाइन में था तो मेरा ध्यान नहीं गया, एकदम सही, बहुत बढ़िया बेटा, आप लोग बहुत अच्छे से समझ रहे हो। हाँ ये कर लिया क्या हमने? ये वाला तो हो गया था, है ना? इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज इंडिया विल लूज द टेस्ट सीरीज, ऑस्ट्रेलिया विल बी द चैंपियन, ये वाला हो गया था, है ना? ये वाला करो अब आप लोग। हाँ सत्यप्रकाश जी बिल्कुल उसकी जरूरत नहीं, आप देखो इसका करने का सही तरीका क्या होता है कि जो पूछा जाए आप उस पर फोकस करो कि हमें राइजिंग पता करना है, इन्फ्लेशन पता करना है, आर और मेन, इतनी चीजें अगर ये आ गए तो बाकी सवाल आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, हम तो वही हल करेंगे ना जिसकी हमें जरूरत है। तो हमारा राइजिंग आ गया था पहले ही, उसके बाद इन्फ्लेशन हमारा आ गया था पहले ही, आर हमने निकाल लिया, बाद में आया आर, और इसके बाद मेन हमने कब निकाला? मेन भी हमने देख लिया, यहां पर मेन का कोड भी हमें एंड में पता पड़ा, है ना? कंसर्न हमने देखा कि कुछ भी जो होगा वो नया होगा, तो जो पूछा जाए उसका कोड जैसे ही पता पड़ जाए तो फिर आप रुक जाओ, आपको पूरा सवाल नहीं हल करना है ना। जैसे इस क्वेश्चन की बात करते हैं, ये वाला तो हो गया था, ये वाला क्वेश्चन करो आप, और देखो इसमें, अच्छा ऑप्शन अलग हैं, कोई बात नहीं, उसको भी कर लेते हैं अंसारी जी, बिल्कुल कर लेते हैं। तब तक आप लोग ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो, इंसर्ट इन कोड लैंग्वेज ग्लोबल रिसेशन इज अ क्रिटिकल फेज, इसको करो बेटा। ट्राई करो सभी बच्चे। हाँ चलो मैं करूं, चलो साथ साथ करते जाना, मैं भी करता हूं आप लोग भी करो। ग्लोबल रिसेशन इज अ क्रिटिकल फेज, ग्लोबल रिसेशन इज क्रिटिकल फेज, इसका कोड आपको क्या दिया है? SUZOTIRAMO, पहला ये हो गया। आते हैं दूसरी लाइन पे, दूसरी लाइन क्या बोल रही है? रिसेशन अफेक्ट्स इकोनॉमी, रिसेशन अफेक्ट्स इकोनॉमी, इसका कोड आपको क्या दिया है बेटा? इसका कोड दिया है CHIMONIC, CHIMONIC। अभी तक कुछ कॉमन आया क्या? तो आप कहोगे कि सर अभी रिसेशन कॉमन आ गया है। क्या कॉमन आ गया? आपने तुरंत पहचान लिया होगा सभी बच्चों ने कि रिसेशन जो है वो कॉमन आ गया है, और जो कोड है वो क्या कॉमन आ गया है? एमओ कॉमन आ गया। इतना हमने निकाल लिया है ना। तो रिसेशन को अपन तुरंत लिख लेंगे, रिसेशन का कोड बिल्कुल सही मीरा यादव जी। रिसेशन का कोड क्या हो गया? एमओ हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं। ग्लोबल इकोनॉमी गोइंग डाउन, इसको लिखते हैं अब अपन ग्लोबल इकोनॉमी गोइंग डाउन।
इसका कोड क्या दिया है? FANICTIYE, FANICTI और YE। क्या कुछ कॉमन है? तो आप कहोगे सर हाँ, अब काफ़ी सारी चीज़ें कॉमन आ गई, बहुत बढ़िया, आप लोग तो मेरे से तेज सॉल्व कर रहे हो। कि यहाँ पर अगर इसमें देखूँ तो मेरे को इकोनॉमिक कॉमन दिखाई दे रहा है, और कोड क्या है? NIC दिखाई दे रहा है। तो इकोनॉमी का कोड क्या हो जाएगा? इकोनॉमी का कोड हो जाएगा NIC। इसके अलावा क्या दिखाई दे रहा है? तो इसके अलावा पहले और आखिरी में ग्लोबल भी कॉमन दिखाई दे रहा है, और ग्लोबल का कोड क्या कॉमन दिखाई दे रहा है? तो TI कॉमन दिखाई दे रहा है ना? तो ग्लोबल का हो गया, ग्लोबल का TI। चलिए और आगे बढ़ते हैं। किक्ड रेट्स डाउन ग्रोथ, यहां पे लिख लेते हैं अपन इसको, यहां पे किक्ड रेट्स डाउन ग्रोथ। इसका दिया है PHI, YE, KOO और DA। क्या कुछ कॉमन है? तो आप कहेंगे सर डाउन कॉमन दिख रहा है हमें, तो क्या कॉमन दिखाई दे रहा है भाई? डाउन कॉमन दिखाई दे रहा है, यहाँ भी डाउन कॉमन दिखाई दे रहा है, यहाँ भी। क्या कुछ कॉमन है? तो आप कहेंगे सर YE कॉमन है, YE कॉमन है ना? तो डाउन का कोड क्या हो गया? YE। और क्या कॉमन है? क्या कुछ और है? रेट्स कॉमन है क्या? हाँ बिल्कुल, डाउन का तो निकाले, और कुछ कॉमन नहीं है ना? चलो और आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है क्रिटिकल रेट्स। क्रिटिकल रेट्स, पेन का कलर मैं चेंज कर लेता हूं। क्रिटिकल रेट्स, इसका जो कोड आपको गिवन है बेटा, क्रिटिकल रेट्स का जो कोड गिवन है वो SUPHI, SUPHI है ना? ये हो गया। तो SUPHI। अच्छा, अब मेरी बात को ध्यान से समझना। फेज कहीं आया तो है नहीं है यार? फेज कहीं आया? हाँ, स्टार्टिंग में आया है ना फेज। तो क्रिटिकल कॉमन है क्या? रेट्स कॉमन है क्या? हाँ, रेट्स कॉमन है यहां पर। तो रेट मेरे को दिख गया कि क्या कॉमन है। रेट कॉमन है यहां भी और रेट कॉमन है यहां भी। कोड क्या कॉमन है? तो आप कहेंगे सर PHI कॉमन है, PHI कॉमन है। तो रेट का क्या हो गया? PHI। रेट्स का हो गया PHI। तो क्रिटिकल का कोड क्या हो गया? SU। क्रिटिकल का कोड क्या हो गया? SU। क्रिटिकल का कोड क्या हो गया? SU। अब बहुत ध्यान से समझना है। मेरे पास एक फेज बचा है और एक इज बचा है। क्या इज कहीं और है? तो आप कहोगे सर इज तो कहीं और है ही नहीं है। तो या तो इज का कोड हमें पता भी नहीं पड़ेगा अब, तो या तो आंसर होगा ZO या तो आंसर क्या होगा? RA, क्योंकि इज और फेस का कोड या तो ZO या तो RA में से कुछ भी हो सकता है, या तो ZO या तो RA। तो आंसर क्या हो जाएगा बेटा? D हो जाएगा। ठीक है जी। बिल्कुल बेटा, बिल्कुल सत्य प्रकाश जी, ये तो मैं पूरा सॉल्व करके बता रहा हूं, ठंडे दिमाग से करेंगे। हाँ, फेज का, हाँ इज और फेज का कंफर्मेशन नहीं है, तो इसीलिए तो आंसर बेटा क्या आ रहा है? या तो ZO होगा या तो RA होगा, या तो ZO होगा या तो RA होगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है सभी बच्चों को? तो इस तरीके के क्वेश्चंस को सॉल्व करने की मैंने आपको अप्रोच आज बताई है कि इस तरीके के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व आपको करना है। और देखें, सेम क्वेश्चन है यहां पर, FA का बोल रहा है कि FA किसके लिए यूज होगा। सेम क्वेश्चन है। अब आते हैं अपन पीछे। तो FA किसके लिए यूज होगा? तो आप कहोगे सर ये जो गोइंग है ये FA के लिए यूज हो रहा है, क्योंकि NICTIYE तो यूज हो गया ना, NICTIYE तो पहले यूज हो गया। तो FA किसके लिए हो जाएगा? FA हो जाएगा किसके लिए? गोइंग के लिए। बोलो बच्चे, बात समझ में आ रही है कि नहीं? है ना? तो यहां पर FA किसके लिए हो जाएगा? गोइंग के लिए यूज हो जाएगा। हाँ, ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया सभी बच्चों को?
गोइंग, बिल्कुल सही मीरा जी, बिल्कुल सही। तो ये क्वेश्चंस बड़े क्रिटिकल हैं। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं ऐसा ही, है ना, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, प्रैक्टिस हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया राजवीर जी, अंसारी जी, बड़े इंटेलिजेंट है आप लोग। ये तो हमने कर दिया, ये वाला क्वेश्चन। अच्छा ये तो अपन ने कर ही लिया ना, क्रिटिकल रेट्स अफेक्ट, हाँ क्रिटिकल रेट्स अफेक्ट्स ग्रोथ, इसका आपको बताना है, क्रिटिकल रेट्स अफेक्ट्स ग्रोथ। तो आते हैं, क्रिटिकल का एसयू, रेट्स का पीएचआई, अफेक्ट्स का कोड मिला क्या, हाँ अफेक्ट का कोड क्या हो जाएगा, सीएचआई, कुछ है ही नहीं कॉमन, तो अफेक्ट का कोड क्या हो जाएगा, सीएचआई। क्रिटिकल रेट्स अफेक्ट्स, और क्या दिया है, ग्रोथ, ग्रोथ का कोड क्या है अपने पास, ग्रोथ, हाँ ये रहा, ग्रोथ कहीं कॉमन है क्या, ग्रोथ कहीं कॉमन नहीं है, तो ग्रोथ कहीं अगर कॉमन नहीं है तो कोड या तो डीए होगा या तो क्या होगा बेटा, या तो के डबल होगा। ग्रोथ तो कहीं है ही नहीं ना कॉमन, किसी में भी ग्रोथ कॉमन तो था ही नहीं, तो या तो कोड क्या होगा, के डबल ओ या तो डीए, के डबल ओ या तो डीए। तो एस यू पी एच आई सी एच आई, आंसर होगा एस यू पी एच आई सी एच आई। अब उसके बाद बचा क्या, इसके बाद बचा के डबल ओ डी ए, के डबल ओ या डी ए, ऐसा कुछ। तो चलिए चेक करते हैं, पहले वाला बोल रहा है के डबल ओ आ गया, ठीक है, डीए, डीए भी आ गया, तो डीए भी, दो चीजें एक साथ थोड़ी आएंगी बेटा, इन दोनों में से कोई एक ही आना चाहिए, पहला तो नहीं हो सकता। पी एच आई एस यू डी ए सी एच आई, पी एच आई आ गया, एस यू आ गया, सी एच आई भी आ गया और डी ए भी आ गया, इन दोनों में से कोई एक, तो ये आंसर पॉसिबल है, बी आंसर होगा। अच्छा हाँ बिल्कुल सही बोल रहे हो कि डी आंसर, क्यों, क्योंकि मैंने डी ऑप्शन तक तो मैं पहुंचा ही नहीं, क्योंकि डीए और के डबल ओ एक साथ दिया हुआ है, तो एग्जैक्ट एस यू पी एच आई सी एच आई ये जो हमने लिखा है यही का यही तो ऑप्शन डी आपको दिया है। बी बेटा सही है, पर डी ज्यादा एक्यूरेट आंसर है, क्योंकि डी में एग्जैक्ट लिखा है डी ए और के डबल ओ, ये दोनों दिए हुए हैं, है ना, तो डी आंसर ज्यादा सही है। राजवीर जी, अंसारी जी, अलका जी, मीरा जी, राकेश जी, बहुत बढ़िया। देखो हर एक क्वेश्चन का आंसर अपन एकदम एग्जैक्ट निकाल पा रहे हैं, अगर सवाल पूरा हल करोगे बेटा। अगर आप सवाल में देखो, अगर आप सिर्फ पहले क्वेश्चन के हिसाब से हल करोगे तो फिर आपके बाकी के क्वेश्चन आप फटाफट यही ढूंढोगे कि फेज मैं कहां से निकाल लूं, पर अगर आप पूरा क्वेश्चन सॉल्व करते तो बाकी के क्वेश्चंस भी आपसे बन पाएंगे, बाकी के क्वेश्चंस भी आपसे बन पाएंगे, है ना। अब देखो यहां पर क्या बोल रहा है कि एम ओ वाई ई एस यू और पी एच आई, एम ओ वाई ई एस यू पी एच आई, ये पूछ रहा है एमओ वाई ई एस यू पी एच आई किसका कोड है। चलो देखते हैं, एमओ किसका कोड है, तो आप कहोगे सर रिसेशन का, वाई ई किसका कोड है तो डाउन का, एस यू किसका कोड है तो क्रिटिकल का, और पी एच आई किसका कोड है तो रेट्स का। तो रिसेशन, डाउन, क्रिटिकल, रेट्स, ये चार होने चाहिए, इनका ऑर्डर चेंज हो सकता है। बच्चे बात समझ में आ रही है कि नहीं, रिसेशन, डाउन, क्रिटिकल, रेट्स, रिसेशन, डाउन, क्रिटिकल और रेट्स, आंसर क्या आ गया, सी आ गया। रिसेशन भी, डाउन भी, क्रिटिकल भी, रेट्स भी, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया, सभी बच्चे समझ पा रहे हैं। तो आपको एक बार क्वेश्चन को पूरा सॉल्व करना है ताकि उससे जुड़े हुए कितने भी सवाल हो वो सारे के सारे आप लोग कर पाओ। बोलो बात समझ में आ रही है, बिल्कुल सही कहा राजवीर जी आपने, पर उसका ऑर्डर चेंज हो सकता है, ऑर्डर चेंज करने के बाद हमें सी आंसर मिल पा रहा है ना। चलिए बहुत बढ़िया, देखें अगला क्वेश्चन, ये तो वही है, हाँ बस क्वेश्चन बेटा हो गए। तो ये मैंने कोडिंग डिकोडिंग अपनी तरफ से आपको, अच्छा ये वाला क्वेश्चन आप बोल रहे थे कि इसके ऑप्शंस अलग हैं, है ना। TIC स्टैंड फॉर, एक बार मैं देख लेता हूँ, इसके ऑप्शन जो मैंने पहले करवाया था उससे अलग है, तो फिर इस क्वेश्चन को भी अपन कर लेंगे, टाइम बचा है। हाँ ये इसी में क्वेश्चन यही है, क्वेश्चन यही है, वो पूछ रहा है TIC स्टैंड फॉर, तो TIC किसके लिए, इंडिया के लिए, सेम क्वेश्चन है, वो इसी से ही जुड़ा हुआ है बेटा। इसके दो सवाल यहाँ हैं, दो सवाल वो आगे पहुंच गए गलती से स्लाइड में, वो इसी का ही पार्ट है, वो हो जाएगा ठीक।
तो भाई आपका कोडिंग डिकोडिंग हो गया समाप्त। हालांकि समय बचा है, कोई कुछ पूछना चाह रहा है तो बेटा पूछ सकता है, पर मेरी तरफ से मैंने कोडिंग डिकोडिंग आपको समाप्त करवा दिया है ना। और कल नया टॉपिक फिर अपन कल ही स्टार्ट करेंगे, ठीक। और कल मैथ का अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे अपन, टाइम स्पीड डिस्टेंस स्टार्ट कर सकते हैं, समय दूरी और चाल, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, है ना। ये टॉपिक अपन कल स्टार्ट करेंगे, ठीक है भाई विद्यार्थियों। चलो बहुत बहुत, हाँ बिल्कुल मीरा जी आप सही बोल रहे हो बेटा, इंडिया का टीआईसी होगा, है ना। चलिए बेटा मिलते हैं कल, बहुत बहुत धन्यवाद। रात को 8 बजे मिलते हैं टाइम स्पीड डिस्टेंस के कॉन्सेप्ट के साथ, ठीक है जी। तो क्योंकि ये खत्म हो गया बेटा टॉपिक, नया टॉपिक अपन कल स्टार्ट कर देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सभी विद्यार्थियों का।